हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भूमियारों के ये 5 बड़े नेता जिनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म होने के कगार पर है। जो अभी से पहले तक भूमियारों के सबसे बड़े नेता के नाम में, वरिष्ठ नेताओं के नाम में और भूमियारों के बिहार में खास करके बहुत बड़े नेता के नाम में जाने जाते थे। लेकिन इन नेताओं का करियर, भविष्य और इनके जो वंशज हैं, उनका भी भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है और ये भूमियार नेताओं का अब राजनीतिक से दूरियां बढ़ती ही जा रही है। कैसे इन नेताओं का करियर खत्म हुआ और कौन-कौन ये नेता हैं, तो चलिए एक-एक कर हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भूमियार जो जाति है, खास करके राजनीतिक रूप में पहले सक्रिय रहा था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी भूमियार जाति से आते हैं और उनका काफ़ी नाम लिया जाता है बिहार के विकास में और बाकी कार्यों में, और मगध के क्षेत्र से आते थे। उसके बाद बहुत बड़े-बड़े भूमियार नेता भी हुए और जब तक मंडल कमंडल की राजनीतिक नहीं आई है, तो उस समय ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत यही सब तो बिहार के मुख्यमंत्री हो रहे थे और उसमें भूमियारों को दबंग जाति के रूप में भी जाना जाता है। तो हम उन जातियों के बारे में बात तो करने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से जो अभी वर्तमान में जो साल 2000 के बाद से 2020-25 तक के जो नेता हैं, जो उभरे थे और उनका अब डाउनफॉल आ गया है, अब उन नेताओं का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। तो उन नेताओं को एक-एक करके पहले जानते हैं। तो पहला हम नाम ले रहे हैं जहानाबाद से डॉक्टर अरुण कुमार सिंह का। जी हाँ, भूमियारों के बहुत बड़े नेता, 2 बार एमपी रह चुके हैं, एक बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से रह चुके हैं, एक बार एमएलसी भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल एलजेपी-आर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी से छोड़ दिया क्योंकि उन्हें जहानाबाद और नवादा से टिकट की चाह थी, लेकिन ये दोनों सीट एलजेपी-आर को गई नहीं, इसलिए वो छोड़ दिए। इनकी स्थिति गड़बड़ाई जब से कि साल 2000, जब से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उन्होंने छोड़ा 2014 के बाद, एमपी सॉरी 2014 में तो एमपी में जीते थे, 19 से पहले इन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, अपना पार्टी बना लिया था और अपना पार्टी बनाने के बाद राजनीतिक अपना चला रहे थे, लेकिन उनमें इनको कोई फ़ायदा दिखा नहीं और 2019 के चुनाव में इन्हें किसी पार्टी की तरफ से टिकट ही नहीं मिला और ये निर्दलीय लड़ गए। उसी समय से इनका राजनीतिक भविष्य डाउनफॉल पर आया और साल 2024 में इनकी चाहत थी कि चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिले, लेकिन यहाँ से मिला नहीं टिकट, तो इसलिए और ना ही कोई पार्टी इन्हें टिकट दे। लेकिन इनकी बातें चल रही है अभी भी कि महाराजगंज से कांग्रेस इन्हें टिकट दे सकती है भूमियार को, लेकिन ये भी बातें चल रही है, कंफर्म नहीं हो सकता किसी और को दे दिया जाए। तो जो 2 बार के सांसद रहे हैं, एक बार एमएलसी रहे हैं, 1999 तक ये एमएलसी रहे हैं और किसी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और इनकी स्थिति यह है कि अभी कोई पार्टी इन्हें टिकट नहीं दे रही है, तो इनका भी राजनीतिक अब डाउनफॉल पर आ गया है। दूसरा जो नाम है, हम जहानाबाद से बात कर रहे हैं जगदीश शर्मा का। ये भी बहुत बड़े लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। इनका नाम चारा घोटाला में भी आया था क्योंकि लालू यादव के करीब थे। ये भी जेडीयू और आरजेडी दोनों के चहेते हैं। 1997 से 2008 तक ये लगातार विधायक रहे। 2009 में ये सांसद भी बने और इनके बेटे राहुल शर्मा जेडीयू से विधायक भी थे और इनकी चाहत थी कि राहुल शर्मा को जहानाबाद से आरजेडी या जेडीयू कोई भी टिकट इन्हें दे दे, लेकिन इन्हें मिला नहीं और भूमियारों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। खास करके मगध के क्षेत्रों में इनका नाम काफ़ी था, लेकिन चारा घोटाला में नाम आने के बाद से इनकी राजनीतिक डाउनफॉल में गई। इनकी पत्नी भी एक बार एमएलए रह चुकी है। जी हाँ, घोसी से इनकी पत्नी भी एक बार एमएलए रह चुकी है और ये तो सांसद, एमएलए और इनका बेटा भी एमएलए और बहुत नाम था। इस बार भी चर्चा था कि जहानाबाद लोकसभा से इनको परिवार के किन्हीं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो इनकी राजनीतिक भी अब डाउनफॉल पर आ गई है। लेकिन हालांकि इनके बेटे जो राहुल शर्मा है वो भी एक्टिव राजनीतिक में हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अपने पिता की लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तीसरा जो हम नाम लेने जा रहे हैं वो हम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का। ये सीपीआई के मेंबर हैं, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेफ्ट के। भूमियारों ने लेफ्ट पार्टी में भी अपना काफ़ी वर्चस्व बनाया था। बेगूसराय से आने वाले हैं और ये दरभंगा शिक्षक जो होता है एमएलसी का चुनाव, उससे एमएलसी भी रह चुके हैं। साथ में 1984 से 1990 तक ये एमएलसी रहे दरभंगा शिक्षक संघ से, सीपीआई के मेंबर थे और साथ में 1990 से 1996 तक फिर दोबारा जीत के आए और दोबारा एमएलसी रहे। 1996 से बलिया जो भी बेगूसराय है, वहाँ से सांसदी का टिकट भी मिला इन्हें सीपीआई से और चुनाव लड़े और जीते भी और 1998 तक ये सांसद भी रहे। हालांकि इनकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गया है और ये एक्टिव राजनीतिक से हट गए हैं खुद ब खुद, क्योंकि उम्र के चलते। और अभी भी ये बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव भी हैं, लेकिन अभी जो एक्टिव राजनीतिक है उससे
थोड़ा साइड हो गए हैं और इनके परिवार से कोई आगे भी नहीं आया राजनीतिक करने के लिए, अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा। वही हम चौथी सीट की जो बात करने जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर भूमियारों का गढ़ भी माना जाता था। हालांकि अब निषाद यहाँ से सांसद का इलेक्शन लड़ते थे, पहले भूमियार यहाँ से काफ़ी वर्चस्व माने जाते हैं। यहाँ से एक नेता सुरेश शर्मा जो मंत्री रह चुके हैं, 2010 से 2020 के बीच में विधायक रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी में शामिल हैं, बीजेपी से मंत्री रह चुके हैं। इनकी भी चाहत थी कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी के तरफ से इन्हें लोकसभा का टिकट मिले, परंतु मिला नहीं। और ये भूमियारों के अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं और बहुत कुछ बार विवादों में भी घिरे थे। कोलकाता में एक होटल के मामले में जब ये मंत्री थे। हालांकि अब अभी भी भूमियार समाज में इनकी काफ़ी वर्चस्व है, नाम इनका जाना जाता है। लेकिन इनकी राजनीतिक मंत्री से हटने के बाद धीरे धीरे डाउनफॉल पर आ गया और विधायक भी नहीं जीते। उसके बाद इनकी राजनीतिक अब और थोड़ी खिसकती ही जा रही है। वही हम अंतिम सीट की बात कर लेते हैं, वो है पाँचवीं सीट, जो पाँचवें बड़े नेता जो जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो हैं सूरजभान सिंह जी। अभी तक वो तो बिहार की राजनीति में भूमियारों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे और उनकी नाम की काफ़ी चर्चा हो रही थी। लेकिन सूरजभान सिंह की डाउनफॉल 2014 में तो उनका स्वर्ण काल था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी बीना देवी को सांसद बनाया, अपने भाई चंदन सिंह को 2019 में सांसद बनवा दिया। अभी तक फिलहाल सांसद है, इलेक्शन होने के बाद ही कोई दूसरा बनेगा नवादा से। खुद वो बलिया से सांसद रहे, काफ़ी बाहुबली नेता माने जाते हैं। वो सबसे पहले जब 2000 में उन्होंने दिलीप सिंह को, जी हाँ, अनंत सिंह के बड़े भाई मंत्री भी थे लालू यादव सरकार में, उनको निर्दलीय एमएलए में हरा दिया था। जहाँ से अनंत सिंह अभी एमएलए हैं, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से उन्होंने निर्दलीय दिलीप सिंह को हरा दिया था चुनाव में। और उसी समय से उनकी राजनीतिक उभार पर आई थी। फिर साल 2004 में एलजेपी रामविलास पासवान के पार्टी में शामिल होकर उन्होंने बलिया से लोकसभा का टिकट लिया और चुनाव भी जीता। साल 2009 में उन्होंने नवादा से चुनाव लड़ा, हार गया। फिर 2014 में उनकी पत्नी बीना देवी मुंगेर से चुनाव जीत गई। फिर 19 में उनके भाई चंदन सिंह जीत गए। लेकिन इस बार उनके भाई जो राजनीतिक प्रकरण हुआ एलजेपी में टूट हुआ और वो पशुपति कुमार पारस के साथ गए, उसके बाद से चिराग पासवान की जो उनके प्रति गुस्सा था और उन्हें कोई टिकट नहीं दिया एनडीए में, इसके चलते, और उनके भाई को भी टिकट नहीं मिला, तो उनकी राजनीतिक अब डाउनफॉल पर आ गई है। क्योंकि उन्हें तो अब कहीं से टिकट मिला नहीं, वो लोकसभा इलेक्शन निर्दलीय लड़ने को भी तैयार नहीं है। और जो सीट थे नवादा, उन्हें विवेक ठाकुर को दे दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी राजनीतिक भी अब खत्म होने के, यानी कि डाउनफॉल की कगार पर आ गई। तो ये 5 बड़े भूमिहार नेता थे बिहार के, जिनकी राजनीतिक अब डाउनफॉल पर आ गई या खत्म होने की कगार पर आ गई, ये भी हम कह सकते हैं। तो चलिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।